Cybercrime laws, importance of cybercrime laws and cybercrime punishment in Pakistan. साइबर क्राइम लॉज क्या होते हैं? साइबर क्राइम लॉज ऐसे कानून होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको हमने फॉलो अप करना होता है. साइबर क्राइम लॉ और स्टैंडर्ड और एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है इंफॉर्मेशन का, जो आप लोगों ने जिसके थ्रू बात करनी होती है. आईसीटी में क्या आप यूज़ कर रहे हैं और किस लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आप बात कर रहे हैं. हमने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करते हुए ये काम करना होता है. स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के जिसके थ्रू आपने बात करनी होती है. ठीक है जी. इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है, साइबर क्राइम लॉज की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, नंबर 1 पे आपके पास आ रहा है प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. आपके जो रूल्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो आप चाह रहे हैं, इंसानों की जो हकूक़ है उन पे बात करना. इनेबल्स द इन्विजिलेट एंड प्रोटेक्ट पर्सनलाइज जो है आपका जो है रिकॉर्ड जो है क्राइम्स का कमिटेड होना चाहिए ऑनलाइन. ठीक है, इस तरह का कोई काम नहीं आपको होना चाहिए कि जो आपके काम को ख़राब करे. फैसिलिटेट, आपको ऐसी सहूलियात मुहैया की जाए, ऐसी चीज़ें इन्वायरमेंट में प्रोवाइड किया जाए. फैसिलिटेट कोऑपरेशन बिटवीन, आपके पास फैसिलिटेट कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज़ टू द साइबर क्राइम आपके पास होना चाहिए कि आपको इस तरह की सहूलियात जो है दी जाएँ. फिर हम बात करते हैं टेकिंग साइबर क्राइम सक्सेसफुली, कि जो भी आप काम कर रहे हैं कि हमारे जो है टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम कि आपका कोई उसके बाद कोई इशू तो नहीं आ रहा. और फिर प्रोटेक्ट आईसीटी, हमने आईसीटी यूज़र को गैंग करना है इन जनरल, और आपने उस पर जो है डिस्कशन करनी है कि कोई चीज़ आपका जो सिस्टम है, जो पीपल हैं, जो सिस्टम है वो आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा. अब ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर क्राइम लॉ में आ जाती है कि ह्यूमन राइट्स आपके पूरे होने चाहिए, आपके हकूक़ पूरे होने चाहिए. इनेबल्स द इंटेलिजेंस एंड द प्रोटेक्शन आपके पास होनी चाहिए. फैसिलिटेट होनी चाहिए, तमाम सहूलतें मुहैया होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम पनिशमेंट की. अगर कोई इन रूल्स को फॉलो अप नहीं करता, कोई इन लॉज को फॉलो अप नहीं करता, कोई आपको मिसगाइड करता है, कोई आपके साथ अब्यूजमेंट करता है, हरासमेंट करता है, वायलेंस करता है, तो पाकिस्तान में उनके फिर क्या है कि अगर सपोज किसी ने कोई चीज़ गलत आपके पास फैला दी तो फिर उसका क्या जुर्म है और उसकी क्या पनिशमेंट है. हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं. नंबर 1 है स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन. किसी ने वो गलत आपकी खबर अफवाह पे फैला दी, कुछ भी कर दी, चाहे वो इंडिविजुअली किसी ने फैला दी या ग्रुप के फॉर्म में फैला दी, तो उसकी पनिशमेंट ये है कि उसको ऑलमोस्ट 3 years जो है वो जेल होगी, प्रिजन में रखा जाएगा, और 1 million जो होगा वो फॉर बोथ के लिए होगा, जिसने ये फॉर्म में फैलाई है या ग्रुप के फॉर्म में फैलाई है. ये चीज़ आपके पास आ जाती है. नंबर 2 पर जो हम बात करते हैं मेकिंग और स्प्रेडिंग रेप्लिकेट इमेज और वीडियो और इंडिविजुअल. ठीक है ना, आपने वीडियोज़ को रेप्लिकेट कर दिया. एक वीडियो बनी हुई थी, किसी ने बनाई हुई थी, आपने अपना नाम लेके उसको बना दिया, तो उसको जो होगी अप टू 5 years जो है वो प्रिजन जेल में रहेगा, और 5 million जो है दोनों पर जो है वो केस होगा. फिर हम बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग के बारे में कि अप टू इसमें जो है साइबर स्टॉकिंग के बारे में कि क्या उन्होंने जो है ऑनलाइन किस तरह गड़बड़ की है, क्या काम आपका ख़राब किया, क्या चीज़ों पर आपको किया है. तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 3 years जो है आपके पास आपको जेल होगी, और उसमें है 1 million जो है बोथ पे जो है फ़ाइन होगा. फिर हम जो बात करेंगे वो हैकिंग ईमेल है कि आपका ईमेल जो है कोई हैक कर लेता है, कोई चोरी कर लेता है. फ़ोन वगैरह पे जिस पे आप बात कर, फ़ोन वगैरह पे कोई भी, जिस फ़ोन पे, टैबलेट्स पे, कंप्यूटर्स पे, तो उसको भी जो है 3 साल जो है वो जेल होगी, और उस पर जो है 1 million जो है वो उस पर जो है वो जो है फ़ाइन होगा. फिर हम बात करते हैं मेकिंग वीडियो पिक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द विदाउट कंटेंट, यानी कि आपने पूछे बगैर किसी की वीडियोस बना ली या वीडियोस लीक आउट कर दी, इस तरह का काम कर दिया, तो उसकी जो पनिशमेंट है अप टू 3 years उसको जेल होगी, और उसको जो होगा उसको 1 million जो है वो फ़ाइन आपको पड़ेगा. साइबर अटैकिंग ऑफ द माइनर. ठीक है, थोड़ा सा साइबर अटैकिंग करती, यानी कि कोई आपने काम ख़राब कर दिया, साइबर स्टीलिंग कर दी, कोई चोरी कर दी थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के ज़रिए, इस तरह के लिए कर दिया, तो उसको जो है अप टू 5 years जो है वो जेल होगी, और 10 million जो है वो दोनों को वो होगा. फिर हम बात करते हैं हेट स्पीच के बारे में. हेट स्पीच को इस तरह की कोई आपने बात, कोई इस तरह की स्पीच कर दी, कोई डिबेट कर दी, कोई इस तरह की बात कर दी, उसमें आपके पास अप टू 7 years प्रिजन होगा दोनों के लिए. हमने स्पैमिंग के बारे में पढ़ा था. स्पैमिंग होता है स्टॉक के वास्ते, स्पैम के वाले से इस तरह की मेल सेंड कर देनी, इस तरह की चीज़ें कर देनी कि जो आपके सिस्टम को तबाह कर देंगे. उसमें 3 months जो है वो प्रिजन के लिए होंगे, और उसको जो है 5 million जो है वो आपको दोनों को जो है वो पड़ेगा. फिर हम बात करते हैं स्पूमिंग की. इसमें जो है आपके पास 3 years की जेल होगी आपको, और इसका जो क्राइम जो है स्पूमिंग है, और उसके पास आपको जो है 50,000 जो है दोनों को जो है वो पड़ेगा, फ़ाइन पड़ेगा. मलेशियस कोड होता है जो कि वायरस होता है. वायरस आपने जो है किसी भी इंटेंशनली, इरादती तौर पे किसी भी सिस्टम में आपने भेज दिया कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जब आपको भेजेंगे तो आपका जो सिस्टम है, किसी का भी सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा. उसको 2 years की जो है
वो जेल होगी और उसका जो फ़ाइन है वो आपके पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन होगा। फिर हम आपके पास इसके बाद हम बात करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अनऑथराइज्ड एक्सेस के बारे में हम बात करें तो अनऑथराइज का मतलब होता है कि आप वो बंदे नहीं हो, आप ऑथराइज पर्सन नहीं हो। जैसे मेरा लेट सपोज मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है तो आई एम एन ऑथराइज पर्सन, यू आर नॉट एन ऑथराइज पर्सन। आपने मेरा मोबाइल मेरी मर्ज़ी से लिया और आपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम में उसमें कोई भी चेंजिंग्स कर दी, तो उसका जो क्राइम जो है वो ये है, और उसकी जो पनिशमेंट है वो अप टू 3 ईयर्स उसको जो है वो 3 मंथ्स जो है वो जेल होगी, प्रिजन होगी, और 50,000 जो है वो दोनों को जो है वो पड़ेगा, फ़ाइन होगा। अनऑथराइज जो है वो आपके पास कॉपिंग होंगी, ठीक है जी। आपने अनऑथराइज कॉपिंग कर दी ट्रांसमिशन के लिए, डाटा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ठीक है जी। तो 6 मंथ्स के लिए आपके पास जो है वो आपको जो है प्रिजन रखा जाएगा, और जो है आपके पास 1 लाख ऑलमोस्ट दोनों की जो है वो आपको पनिशमेंट वो उसको फ़ाइन दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन विद कंप्यूटर इंटरफेरेंस विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डाटा। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, वो मालूमात ही नहीं है, लेकिन आपने उसमें इंटरफेस कर दिया, उसमें खुद ही तब्दीलियाँ ले, खुद ही आप उसमें चेंजिंग ले, खुद ही आपने उसमें एडिटिंग कर दी, तो आपको अप टू 3 ईयर्स प्रिजन होगी, और उसमें जो है नंबर 1 मिलियन आपको जो है वो बहुत पे ये पड़ेगा, फ़ाइन आपके पास होगा। फिर अनऑथराइज कॉपिंग होगी कि आपके पास कॉपी आपने अनऑथराइज कर दी, किसी को दे दी, क्रिटिकल इंटरफेरेंस और डाटा में आपको पता ही नहीं, आपने वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट कर दी हैं, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास 5 ईयर्स की जो है वो आपको प्रिजन रखा जाएगा, और उसमें जो है 1 मिलियन जो है दोनों पार्टी से जो है वो डाटा लिया जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनऑथराइज कॉपिंग और ट्रांसमिशन की, कि आपने जो है उसमें जो आपके पास 5 ईयर्स की आपको पास प्रिजन रखा जाएगा, और 5 मिलियन ही दोनों पार्टी से लिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में। ग्लोरिफिकेशन ऑफेंस के बारे में है कि कोई भी चीज़ जो आपने गलत तरीके से इस्तेमाल कर ली, ग्लोरिफिकेशन अपने आप को मोटिवेट, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को चीज़ों को बताने के लिए, तो उसमें 7 ईयर्स की आपके पास प्रिजन होगी, और 13 मिलियन जो है लिया जाएगा। फिर साइबर ट्रांसमिशन है, इसमें आपको बारे में साइबर के बारे में हमने पढ़ा कि जो चीज़ें भी आपकी साइबर टेररिज्म में आती हैं, किसी को हरासमेंट करना, वायलेंस करना, उसको यानी कि इतना ज़्यादा उस पर आपने मेंटली तौर पे उसको डिसऑर्डर कर देना, कि उसको कहना है कि आप इतनी अमाउंट दो तो आपका ये काम होगा। अगर वो उसको जो है वो हमारी पॉलिसी के मुताबिक वो पकड़ा जाए तो उसको ऑलमोस्ट 14 ईयर्स की जो है वो उसको जो है वो जेल होती है, और उसके साथ जो फ़ाइन होता है वो 15 मिलियन जो होता है वो फ़ाइन होता है। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन रिक्वायरमेंट की, फंडिंग की और टेररिज्म की। तो उसमें जो है अप टू जो है 7 ईयर्स जो है वो प्रिजन के होते हैं, कि आपके लिए बोथ के लिए अप टू 7 ईयर्स प्रिजन आपको जेल में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक था वो हमारा रिलेटेड था कि साइबर क्राइम्स क्या हैं पाकिस्तान में, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और उसको हमने किस तरह फॉलो अप करना है, उसको किस तरह हमने चीज़ों को फॉलो अप करके हमने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और उसके क्या नुकसानात हैं। रूल्स हमने पढ़ लिए हैं साइबर क्राइम के, ठीक है। उसमें हमने जो है ये सारी चीज़ों को देखा कि हम किस तरह इस पर काम करते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसमें जो चीज़ आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की आ जाती है। कोई धोखा दे दे, किस तरह देते, मीडिया है, मीडिया पे किस तरह ट्रांजेक्शन वगैरह में आपको धोखा दे दे, आपका अकाउंट नंबर पूछ ले, यूज़र नेम पूछ ले, उसके लिए अप टू 2 ईयर्स प्रिजन है, उसके लिए 2 साल की ये जेल है, और प्लस उसके पास 10 मिलियन का जो है फ़ाइन है। फिर अनऑथराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन। अनऑथराइज है एक बंदा जो आप ऑथराइज है ही नहीं, आप अनऑथराइज हैं, ठीक है जी। आपने डाटा किसी तरह ले लिया है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो अप टू 3 ईयर्स आपकी जो है वो प्रिजन है, और ऑलमोस्ट 5 मिलियन जो है वो आपका फ़ाइन है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी आती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने ये रिपोर्ट करनी किस तरह होती है, हम ये किस तरह अपना बताते हैं। आपने जो है ये पाकिस्तान में एक फॉर्म होता है, ठीक है जी, वो आपका नेशनल रिपोर्टिंग सेंटर जो है साइबर क्राइम का कहलाता है, नेशनल रिस्पॉन्स क्राइम फॉर साइबर क्राइम। फिर मैं आपको बता रही हूँ ये जो आपको हाउ टू रिपोर्ट इन साइबर क्राइम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने कोलीग से, या जिसको भी आप बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं उससे डिस्कस करें। अगर ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो पाकिस्तान में जो ये पेज है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल रिसोर्स सेंटर और फॉर साइबर क्राइम के लिए है। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर वो आपसे नेम, आपका फादर्स नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका टेलीफोन नंबर, आपका पर्सनल एड्रेस, और आपके उसके अलावा आपकी डिटेल्स पूछेंगे कि आपको क्या इश्यूज़ आ रही हैं। तो वो आप इश्यूज़ जो हैं उसमें मेंशन करेंगे, और फॉर्म के नीचे जो लिखा हुआ है कि क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं। अगर आप उससे पे एग्री होते हैं आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है
आप उसको जो है वो सेंड कर देंगे, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स आ जाएगी। और अब जो एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई है डेट इज़ कॉल्ड साइबर स्काउट। साइबर स्काउट जो होता है, साइबर स्काउट पाकिस्तान में ये चीज़ है, साइबर स्काउट इज़ अ पर्सन। ये एक पर्सन होता है, ये एक आदमी है, जो शख्स है, कोई फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, विद अ यूनिक टू प्रमोट द, आप में अवेयरनेस को प्रमोट करता है कि हमने किस तरह साइबर क्राइम से बचना है अपनी सोसाइटी के अंदर, किन चीज़ों को आप फेस करें और किस तरह आपने उसको जो है उस चीज़ से बचना है। तो साइबर शोट जो है वो आपका एक प्लान होता है, साइबर स्क्वाड जो है वो एक प्लान होता है, आपको एक वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है आप लोगों का अमंग द, आपके फेलोज़ के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान, टीचर्स के दरमियान, पेरेंट्स के दरमियान, जो आपको अवेयरनेस देता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं और इससे आप किस तरह बच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान में आपके इन रोल्स साइबर स्काउट आपको दिए जाते हैं, जो कि डिफरेंट जो है फॉर्म्स पे काम करते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है वो उस पर आपको सिखाते हैं, लर्न करना सिखाते हैं, आपको चीज़ों को सिखाते हैं कि हाउ टू ओवरकम, कि आपने अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर लेते हैं तो आपने उसको किस तरह ओवरकम करना है, किस तरह ये आपने हैंडल करना है, ठीक है, ग्राउंड रूट को लेवल को करना है। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आएगा। इंशाल्लाह ताला हम अपने न्यू चैप्टर में मिलेंगे। इंशाल्लाह तब तक ख्याल रखें, ठीक है, और इसको गो थ्रू करें, अच्छी तरह पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।